और ऋषि क्लासेस चैनल में आपकी स्वागत है। आपके सामने मैं एलडीसी एग्ज़ाम 2014 के प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले भी मैं एरर का 5 प्रश्न 5 सेट सोल्व कर चुका हूँ और 6 सेट एमटीएस के प्रश्नों को सोल्व कर चुका हूँ। आप गहराई से अगर उसे अध्ययन करेंगे तो आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सफलता कदम चूमेगी। इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहें और यदि अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे अब मैं आपके सामने इन प्रश्नों पर विचार करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। गौर करेंगे, वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। ठीक है, देखिए यहाँ पे वन आया है, सब्जेक्ट क्या है? वन। गौर करेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वन। और ये मस्ट क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है तो वो उसके बाद इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। देखने में मूल रूप जैसा लगता है या मेन वर्ब जैसा लगता है, बट ये इन्फिनेटिव विदाउट टू होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम देखते हैं तो वन मस्ट लर्न, यहाँ तक में कोई गलती नहीं है। आगे देखिए, गुड फ्रॉम बैड। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। बैड क्या है? एडजेक्टिव है। फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है ना। कहता है खराब से अच्छा। अब आगे आते हैं, यहाँ पर भी कोई गलत नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए, टू डिस्टिंग्विश। गौर करेंगे कि जब जानना या सीखना शब्द का प्रयोग हो और उससे एक तरीका या रीति सीखने का बोध हो, तो वहाँ पे रीति या तरीका के लिए हाउ टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। हाउ टू प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, या कार या मोटर बस जो भी कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जानना शब्द आया, और जानना शब्द आया तो हम कोई कार्य करने का क्या तरीका है वो जानने का बोध करा रहा। और जब कोई कार्य करने का तरीका का बोध कराए तो वहाँ पे हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर भी अगर टू के पहले हाउ कर देते हैं तो ये वाक्य सही हो जाएंगे और पूरा हो जाएगा, वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है विभेद करना या अंतर करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंस में है कि वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। ठीक है, कहता है कि किसी को भी ये सीखना चाहिए कि कैसे अच्छे बुरे से अच्छे में भेद किया जाए या अंतर किया जाए। इसलिए हमारा एरर पॉइंट्स कहाँ था? तो पार्ट बी में था। ठीक है, फिर से याद रखेंगे कि अगर रीति या तरीका का बोध हो तो वहाँ पर लर्न या नो आता है, और जब लर्न और नो आता है तो वहाँ उसके बाद जो है हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। यहाँ हाउ का प्रयोग नहीं था, इसलिए ये पार्ट गलत हुआ। यहाँ पर क्या होगा? अगर हाउ लिख देते हैं तो एक सही हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन लव्ड एट द क्लाउन। ठीक है, द चिल्ड्रेन देखिए, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। लाफ का भी टू लाफ्ड होता है। लाफ मीन्स हंसना, और जब किसी पे हंसते हैं तो लाफ एट होता है। लाफ के साथ एट आता है। क्या आता है? एट। तो वहाँ उसके हिसाब से भी ये सही है। तो द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट, यहाँ तक के देखने कोई गलती नहीं है। क्लाउन, क्लाउन मीन्स होता है विदूषक या भांड टाइप का, है ना। तो यहाँ पे करा कि बच्चे जो है ना विदूषक पे हंसे, तो कहीं पे कोई गलती नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? नो एरर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लाभ के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, फिक्स है। ध्यान रखेंगे, लाभ के साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन? एट। और किसी पे हंसना होता है तो लाफ एट मी, लाफ एट यू, है ना। तो लाभ के साथ एट आता है और क्लोन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है,
इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर। नेक्स्ट, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई विल रीच हेयर। गौर करेंगे, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई विल रीच हेयर। ये आप देखते हैं कि जनरली हैड का प्रयोग क्वेश्चन करने के लिए होता है, क्वेश्चन बनाने के, जैसे हैड ही रीच्ड, डॉट 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 आगे भी आउट सेंटेंस डबल सेंटेंस हो सकता है, हैड ही रीच्ड। तो यहाँ पे अगर हैड का प्रयोग समान अर्थ में हो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्वेश्चन होता है, अगर क्वेश्चन मार्क अंत में है तब तो ये ऑक्सिलरी होगा और क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर ये शर्त बता रहा है। क्या बता रहा है, शर्त। हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, कहता है कि यदि प्लेन लेट नहीं हुआ होता, यानी परफेक्ट की बात, यदि प्लेन लेट नहीं हुआ होता। ध्यान रखेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। कह रहा है कि यदि प्लेन लेट नहीं होता, आई विल रीच हियर, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, जाऊँगा नहीं, जाता। यदि नहीं हुआ होता, यदि प्लेन लेट नहीं हुआ होता तो मैं पहुँच गया होता। ध्यान रखेंगे कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट होंगे। जैसे इफ़ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये फ्यूचर है और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो एक कंडीशन ये है। 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। दूसरा सेंटेंस, इफ़ आई वेयर ए किंग, आई वेयर ए किंग, आई वुड गिव यू 2 लाख रुपीज। यहाँ कह रहा है कि यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपये दिया होता। अब एक होता तो नहीं है तो नहीं, ठीक है। तो ये एक तरह से कल्पना है। तीसरा जो कंडीशन से आता है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा जो कंडीशन से आता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। जैसे यहाँ पे है हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, और यहाँ पर वुड के साथ अगर हैम लगा देते हैं, वुड के बिल के जगह पास्ट क्या होगा, वुड, बिल का पास्ट क्या होगा, वुड, और वुड के साथ हैव जोड़ देते हैं तो ये जो है परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और जब परफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगी, वाक्य सही हो जाएगा, परफेक्ट के साथ परफेक्ट। तो तीसरा जो होता है परफेक्ट के साथ परफेक्ट, है ना, इसलिए बिल नहीं होगा यहाँ पे, बिल की जगह क्या होगा, वुड हैव होगा, बिल की जगह क्या होगा, वुड हैव। और ध्यान रखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ये जो है इन 3 में से एक कोई ना कोई कंडीशन को रख दिया जाता है एरर में, इसलिए इसे ध्यान से रखेंगे कि अगर यह कंडीशनल सेंटेंस है तो एक तो होगा क्या कि इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे, तो मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट होंगे। दूसरा, ये इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक ना। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर ये बेयर होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, वुड होंगे, क्या होंगे, वुड। ध्यान रखेंगे ये बेयर ही होगा, चूँकि ये कल्पना कर रहा है ना, ये सपोजिशनल सेंटेंस है तो निश्चित रूप से ये बेयर होंगे, बाज नहीं होगा। आई के साथ इसे बाज लगता है बट यहाँ पर बेयर लगेगा, ठीक है। ये सपोजिशन की बात हो रही है और ये कल्पना कर रहा है, या कहो कि कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशन में जो है इफ़ आई वेयर ए किंग आई वुड गिव यू 2 लाख रुपीज़, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तीसरा मैंने कहा था कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट। ध्यान रखेंगे 3 में से एक कोई ना कोई बराबर कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में रख दिए गए हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कोई गलती नहीं था, गलती कहाँ था, तो पार्ट बी में था। यहाँ पर क्या होगा, बिल की जगह पर वुड हैव होगा, ठीक है। बाकी इन टाइम फॉर द फंक्शन यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये प्रीपोजिशंस है, ये नाउन है तो नाउन के पहले प्रीपोजिशंस आता है। ये क्या है, टाइम है ना, ये भी नाउन है तो इसके पहले प्रीपोजिशंस आता है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजुअली है ब्यूटीफुल सीनरीज। गौर करेंगे,
इन इंडिया, भारत में हिल स्टेशन है ना, हिल स्टेशन जानते ही होंगे, जहाँ सैर सपाटा करने के लोग जाते हैं, हिल स्टेशन है ना, यूजुअली हैव ब्यूटीफुल, ठीक है, क्या ब्यूटीफुल। अब गौर करेंगे यहाँ पर क्या सीनरीज, ध्यान देंगे कि यहाँ पर हैव का प्रयोग स्वतंत्र वर्ब के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट के रूप में ब्यूटीफुल सीनरीज आ रहा है, ठीक है। अब हम गौर करेंगे कि ये सीनरीज जो है सही या गलत, यहाँ तक कोई गलती नहीं। हिल स्टेशंस नाउन है, यूजुअली है ब्यूटीफुल, ठीक है, होना या रहना का सेंस करा रहा है ना, तो यहाँ पर होना या रहना है का सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग सही है और सीनरीज का प्रयोग गलत है। मैं पिछले वीडियो LDC का ही पार्ट 3 बनाया था, अभी ये तो पार्ट 5 है, तो उसमें कई वर्ड्स मैंने बताया था कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी है ना, पोएट्री, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखते रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें, सिर्फ देखते देखते आप पूरे एरर को सीख जाएंगे और एक भी एरर आपसे छूटने नहीं जा रहा है। गौर से मेरे सारे वीडियो को देखें, एक भी एरर आपसे गलती नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीनरीज, क्या करेंगे, सीनरीज की जगह पर क्या हो जाएगा, सीनरी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे शुद्ध कर देंगे, ये सीनरीज हो जाएगा, इसलिए हमारा एरर पॉइंट्स कहाँ था, ये सी था, ठीक है। तो यहाँ पर सीनरी हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सी वॉज इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। अब गौर कीजिए, वाज आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इल आ रहा है, यहाँ पर 5 days आ रहा है, तो ये क्या है 5 days। ये गौर करें, ये क्या टाइम है, और जब टाइम का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से ये वाज स्वतंत्र वर्ब के रूप में नहीं आता, वाज स्वतंत्र वर्ब के रूप में नहीं आता। ये फोर या सिंस कहाँ आता है, ध्यान रखेंगे, फोर या सिंस कहाँ आता है। इस कई बार मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि फोर और सिंस कहाँ आता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। पास्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट में आता है फोर, ठीक है, सिंस नहीं आता। इसके बदले में बिफोर ही लगता है या फ्रॉम लगता है, लेकिन ये आता है। तो यहाँ पर गौर करें कि कहाँ कहाँ आता है। जैसे ही ये टाइम दे रहा है, स्वाभाविक है कि ये कोई ना कोई जितना मैंने बताया उसमें से होगा। और ये पास्ट की बात कर रहा है, बाजा है, इसका मतलब पास्ट की बात करेगा, तो पास्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि और ये इल है, देखिए आइडल इल, और हमने बताया था कि ये क्या है, इल। जब नाउन या एडजेक्टिव्स हो, नाउन या एडजेक्टिव्स हो, तो वहाँ पर क्या है, बिन क्रिया, बी क्रिया आता है, बी का तीसरा रूप क्या होता है, बिन। इसलिए यहाँ पर सी वाज इल की जगह पर हो जाएगा सी वाज इल, सी वाज इल की जगह पर हो जाएगा सी हैड बीन इल, सी हैड बीन इल। तो अगर सी हैड बीन इल हो जाएगा तो देखिए ये पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। तो बी का तीसरा रूप क्या होता है, बीन होता है। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो गई, और इसलिए क्या हो जाएगा, बाज की जगह पर हैड बीन हो जाएगा, और हैड बीन करेंगे तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसलिए हमारा एरर पॉइंट कहाँ है, पार्ट ए में। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्यों, डॉक्टर सिंगुलर है, बाज आया, सेंट फॉर। कहता है कि सी हैड बीन इल फॉर 5 days, जो 5 दिनों से क्या थी, बीमार थी, है ना। जब तब क्या हुआ, तब डॉक्टर को भेजा गया। किसको भेजा गया, द डॉक्टर, डॉक्टर के यहाँ, द डॉक्टर्स बात सेंट फॉर, ठीक है, डॉक्टर तो भेजा गया। आगे नेक्स्ट, तो ध्यान रखेंगे, मेरे सारे वीडियो को देखते रहें और धीरे धीरे जो है आप सारे एरर को सीख जाएंगे। धन्यवाद।